लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को मैंने आपको बताया कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बेसिकली एक ग्राउंड रूल है या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसको टाइम अलग अलग टाइम पे जो है वो डेवलप किया गया है या फिर एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। बेसिकली ये एक अच्छे टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें जब हम पहले की बात कर रहे थे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, तो बेसिकली क्या होता है, टीचर जो है वो कोशिश करता है पहले बच्चों को बहुत सिंपल चीज़ें बताने के लिए, देन उसके बाद उसके वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उसको बताता है। यानी उसको पहले बेसिक चीज़ें जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो आसान है जिसको बच्चा आसानी से समझ सकता है वो बच्चा पहले उसको जान जाए। टीचर की ये कोशिश होती है, देन उसके बाद वो हार्ड चीज़ों को बताए। अगर वो सीधे हार्ड बता देगा तो क्या होगा कि वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले आपको पेंट सिखाया जाता है या फिर आपको जो है टाइपिंग सिखाई जाती है और उसके बाद फिर दूसरे सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीखना है या फिर आपको एक्सेल में कोई सॉफ्टवेयर टैली वगैरह सॉफ्टवेयर सीखना, तो पहले आपको बेसिक जो पेंट है या एमएस वर्ड है आपको वो आना चाहिए। ठीक है, तो टीचर की कोशिश होती है पहले बेसिक चीजें, देन उसके बाद जो है हार्ड चीजें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया भी कि अगर हम किसी कोई अगर गाड़ी सीखता है तो उसको पहले जो है छोटा बच्चे को टॉय जो है उसको सिखाया जाता है और देन उसके बाद उसको बड़ी गाड़ी तक लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात कर रहे थे। जो नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम्स वो है नॉन टू अननॉन। यानी कि इसको लेकर हम कल भी बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम क्या हम जो है बच्चे को जो चीज़ उसको नॉन है हम उसके बारे में उसको थोड़ा बताते हैं कि जो नॉन चीज़ें हैं बच्चा उसको थोड़ा सा जान जाए, और जब वो जानता है फिर उसको हम अननॉन की ओर लेके जाते हैं, यानी वो चीज़ें जो उसको बिल्कुल नहीं जानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो कलर्स हैं, बच्चों को पहले हम कलर्स बताते हैं या जिनको कलर्स पता है जैसे ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज, जो बच्चों को पता है वो कलर्स जो है उस कलर्स की बात करते हैं और उसके बाद हम उसको जो दूसरे कलर्स हैं उसको हम दिखाने की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले जो है हम उसको कलर्स जो है वो उसको बच्चों को पता होता है, यानी जो चीज़ नॉन है हम नॉन से अननॉन की ओर लेके जाते हैं। यानी कलर्स अगर जैसे किसी छोटे बच्चे को पता है फिर उसके बाद हम उसको और आगे ले जाते हैं, तब हम बताते हैं कि जो फ्लावर्स है उसके अंदर कौन कौन से कलर यहाँ पे ग्रीन यूज होंगे, फ्लावर्स में येलो होगा या रेड होगा, ठीक है, या अदर कोई कलर्स होगा। तो हम उसको तब उसके बाद बताते हैं, क्योंकि पहले बेसिक उसको जो नॉन है उसके लिए जब तक ये नॉन नहीं होगा तो हम उसको कैसे बताएंगे कि इसके जो लीव्स हैं या फिर जो फ्लावर है उसमें कौन सा कलर फिट बैठेगा, या फिर जो बटरफ्लाई है अगर उसको कलर करना है तो पहले उसको कलर की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेसिकली कि हम वो चीज जो नॉन है हम उससे अननॉन की ओर उसको लेके जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या होता है इसका क्या मकसद होता है। नॉन का मतलब क्या है, व्हेन ए कॉन्सेप्ट इज बिल्ड इन द माइंड ऑफ ए चाइल्ड, कोई एक कॉन्सेप्ट है उसके माइंड जो है उसके बच्चे के माइंड में जो बन गया है उसको हम नॉन कहते हैं। यानी उसे पता है कि ये ब्लू कलर है, अगर जो इस तरह का दिखेगा वो ब्लू कलर होगा, जो इस तरह का दिखेगा वो येलो होगा, ये ग्रीन होगा। अब उसको कलर्स पता चल गए हैं, फिर आप उसको बताएंगे कि बटरफ्लाई जो है उसके अंदर कौन कौन से कलर्स फिल किए जाते हैं, या जो फ्लावर्स हैं वहां पे कौन कौन से कलर को यूज किया जाता है। यानी कि जो नॉन चीजें हैं वहां से बच्चे को अननॉन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं जो उसे नहीं पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीन टू अनसीन। और सीन टू अनसीन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर यानी कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो प्रेजेंट की नॉलेज है, यानी जो चीज उसको दिख रही है, जो सीन है, जो दृश्य है, ठीक है, उससे हम पास्ट या फ्यूचर में ले जाने की बात करते हैं। यानी कि अनसीन की ओर, जो चीज उसको नहीं पता है। द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड फ्यूचर बेटर। यानी कि अगर जब तक उसको प्रेजेंट का नहीं पता होगा वो पास्ट और फ्यूचर को नहीं समझ सकता। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर देश में लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र को आप नहीं डिस्क्राइब करेंगे तो आपको जो है कैसे पता चलेगा कि तानाशाही क्या होती है, ठीक है, जो पास्ट में हम गुलामी क्या होती है। तो पहले प्रेजेंट बताना जरूरी है कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तब वो शायद उसको आसानी से समझ पाएगा कि जो 1947 से पहले का जो समय था
ठीक है, वो जो ब्रिटिश रूल था वो कैसा था, उसको समझने के लिए यानी प्रेजेंट की नॉलेज ज्यादा हेल्पफुल होगी या ठीक है। तो यानी जो चीज सीन है पहले वो, और देन उसके बाद अदृश्य चीजें, यानी जो जो स्टूडेंट के लिए सीन नहीं है, यानी वो अनसीन है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दृश्य से अदृश्य की ओर यानी सीन टू अनसीन की ओर ले जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में अभी लास्ट टाइम भी मैंने इस पर डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम ओवरऑल एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है आपका होल टू पार्ट की से रिलेट करता हुआ है कि जब कोई टॉपिक है हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, जब आप कॉलेज में आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप कोई कोर्स जैसे बैचलर में आप गए तो पहला ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में मैंने न्यूटन के लॉ का एग्जांपल दिया था कि पेड़ से सेब गिरा, मतलब पहले जो घटना घटी वो क्या करी, पहले जो पेड़ है वहां से सेब गिरा, बाद में लॉ बना। ठीक है, यानी पर्टिकुलर तो जो पर्टिकुलर जो चीजें हैं पहले उसकी बात की, फिर जनरल कॉन्सेप्ट की और हमने बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे, यानी एग्जाम्पल्स पहले दिए जाते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद लॉ बताया जाता है। यानी आप पहले बच्चे को क्या बताएंगे कि पेड़ है वहां से अगर टूटता है सेब तो वो नीचे गिरता है। आप पहले बच्चे को जब न्यूटन के लॉ आप पढ़ाएंगे तो, या इस तरह की कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि जो पेड़ है सेब पेड़ में जो है लगा हुआ है, और अगर सेब टूटता है तो वो नीचे गिरेगा। और आप जब उससे पूछेंगे कि अच्छा सेब कैसे कहाँ गिरेगा, वो बच्चा बोलेगा कि नहीं, सेब जब भी टूटेगा वो नीचे गिरा। फिर आप बताएंगे कि जो ये जो ग्रेविटी का लॉ है, ये लॉ है एक्चुअली, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जब भी कोई चीज टूटती है या ऊपर से जब गिरती है तो वो नीचे की ओर जाती है, क्योंकि नीचे जो धरती है, जो प्लेन पार्ट है, वो उसमें ग्रेविटी है जो किसी भी चीज को खींचता है। ठीक है, तो बाद में आप उसको उस लॉ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज गिरेगी तो वो नीचे की ही ओर आएगी, बल्कि ऊपर की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे उसको समझ में आ गया बच्चे को, पहले एग्जाम्पल से बेसिक चीजें उसको समझ में आ गई, एक पर्टिकुलर को एक जो चीज है वो समझ में आ गई। देन उसके बाद उसको जो जनरल लॉज हैं आप उसकी बात करते हैं, उसको समझाने की बात करते हैं। इसमें दिया भी है कि एक्सपेरिमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन जो है सर्व दिस पर्पज। बेसिकली एक्सपेरिमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन में इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल टू पार्ट। यानी होल का मतलब यहाँ पे वही है कि पूरा का पूरा, संपूर्ण, पूर्ण, और देन उसके बाद पार्ट का मतलब है टुकड़े, अंश, यानी किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं होल टू पार्ट की, तो होल टू पार्ट यानी यहाँ पे एग्जांपल फोटो से भी मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की थी कि अगर यही सेम डिजाइन को, ये पजल्स है, अगर मैं इसको निकाल के अलग अलग पहले आपने इससे पहले इसको नहीं देखा और मैं आपके हाथ में दे दूं तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो टीचर का काम क्या होता है, उसको किसी भी जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। यानी इफेक्टिव क्यों, क्योंकि बच्चे को जो चीज आसानी से समझ में आ जाए। तो जब हम आसानी से समझने की बात करते हैं तो उसको क्या करेंगे, पहले अगर ये इमेज दिखा देंगे कि ये पूरा का पूरा जो जितने पार्ट होंगे आपके पास वो कुछ ऐसा होगा, उसको ज्वाइन करके कुछ ऐसी चीजें बनेंगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसको जो है इसके पार्ट्स देंगे। यानी आप ध्यान देखेंगे तो इस तरह के जब आप पजल्स खरीदते हैं तो साथ में आपको कुछ फोटोग्राफ्स उसके साथ मिलता है, पजल्स के साथ बॉक्सेस में, ताकि उसको देख के आप जान सकें कि अच्छा ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को जो है वो टॉय के तौर पे हम जो कुछ देते हैं कि पूरा घर कैसे बनेगा या किचन का सामान कैसा होगा, तो साथ में आप फोटोज देते हैं कि ये घर जो है अगर ये डिजाइन बनेगा तो वो पार्ट्स को जोड़ने के बाद वो पहले से डिजाइन देते तो वो कलर्स जो बच्चा है वो मैच करता। अच्छा ये विंडो है, ये डोर है, तो वो क्या करता है, उन सारी चीजों को नोट करता है, उसको देखता है, देन उसके बाद उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि आप क्या करते हैं, पहले पूरे होल की बात करते हैं और उसके बाद पार्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना कि ये जो दिया है इसको गैस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। गैस्टाल्ट साइकोलॉजी ने इसकी बात की है, जो गैस्टाल्ट थे उन्होंने बात की है, उन्हीं के नाम पे इसलिए इनको गैस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देन उसके बाद उसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले हम पूरे पेड़ को देखते हैं, अगर हम दूर हैं खड़े तो हम पहले पूरे पेड़ को देखते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को जो है हम उसको पार्ट्स को देखते हैं कि ये लीव्स हैं, ये फिर जो है फ्रूट्स हैं, ये फ्लावर हैं। ठीक है, तो हम बाद में उसके पार्ट्स की ओर बात करते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें दूं तो जो हम पूरे की बात करते हैं, उसमें क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ है, हम फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप मूवी अगर आप देखेंगे, कोई भी मूवी स्टार्ट होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो क्लोजअप शॉट नहीं देते, हमेशा मूवी जो है वो एरियल शॉट से स्टार्ट होता है। एरियल शॉट अगर आपको पता होगा तो एक जिससे जिसमें या तो पूरा शहर आपको दिखाई देगा, या आपको बहुत मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे काफी स्पेस दिखाई देगा। एरियल शॉट एक पूरा फ्रेम आपको दिखाई देगा, उसके बाद फिर किसी क्लोजअप की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज वहां भी आपको यूज होता है। तो नेक्स्ट जो है, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट की ओर, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो टीचर्स क्या करता है, या टीचर को क्या करना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो इनडेफिनिट नॉलेज है, उससे डेफिनिट की ओर जाना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के टॉपिक हैं और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, अब कैसे इनडेफिनिट से डेफिनिट की ओर जाना चाहिए, यहाँ पे साइड में एक इमेज है, आप देखेंगे कि अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो चोर है, यहाँ पे एक थीफ का दिया हुआ है कि द इंडेफिनिट आर्टिकल टेल अस समथिंग इज नॉन स्पेसिफिक, नीचे दिया हुआ है ए थीफ और नीचे दिया हुआ है द थीफ, ए या एन थीफ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए और एन द का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे किस तरीके से होता है, तो द का स्पेसिफिक के लिए होता है, पर्टिकुलर किसी के लिए होता है, यानी कि जिसको हर कोई जानता है। ठीक है, अगर आप उसको जानते हैं तो आप द यूज करते हैं, यानी वो आपके लिए डेफिनिट है। ठीक है, और अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पे वही है, टीचर कोशिश करता है कि जो नॉलेज है वो इनडेफिनिट से डेफिनिट की ओर, डेफिनिट से इनडेफिनिट की ओर लेके जाए। द टीचर शुड हेल्प द ट्रांसफर indefinite knowledge into definite one and aim to clarify the doubt of the student। बेसिकली जो इंडेफिनिट चीजें हैं, जो इंडेफिनिट नॉलेज है, उसको डेफिनिट नॉलेज की ओर कन्वर्ट करने में की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल है कि अगर आप जो इंडेफिनिट आर्टिकल में जहाँ पे ए थीफ है जिसको कोई नहीं जानता, बाद में फिर क्या करता है, वही थीफ कई बार जब वो चोरी कर लेता है या फिर मीडिया उसको बार बार उसको हाईलाइट करता है, देन वो द थीफ हो जाता है, यानी उसको फिर हर कोई जानने लगता है। तो भाई टीचर का भी वही सेम काम होता है कि पहले जो इनडेफिनिट जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ाए, और बाद में जो स्टूडेंट्स के लिए क्लास के बाद डिफिनिट में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो चीजें उसको नहीं पता थी, जो अनिश्चित थी, उसको निश्चित। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो सर हाँ, सर सर इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझाएंगे आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये अनिश्चित से निश्चित की ओर वाला। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जब हम इसकी बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि पहले हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, या उसके लेवल को समझने की कोशिश करते हैं, और बाद में उसको हम लॉजिक बताते हैं, यानी कि पहले आप चीज़ों को बता दें। जो स्टार्टिंग के स्टेज पे उसको बेसिकली उसको पता चल जाना ये कि चीज़ें हैं कैसी। ठीक है, और चीज़ें उसको पता है, तो आने वाले टाइम में उसके पीछे लॉजिक क्या होगा। ठीक है, लॉजिक बाद में, यानी कि पहले आपको मैं बता दूं कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके लॉजिक की बात करूं कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों बनाया गया है। जैसे मैंने बताया पहले आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, देन बताया कि इसका यूज कहाँ होता है इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए। तो लॉजिक बाद में, पहले क्या है कि बेसिकली आप क्या करें कि उसको जो उसको साइकोलॉजिकल जो पार्ट है, या जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, जो इनिशियल स्टेज पे जो बेसिक नॉलेज है, वो उसको पता चल जाए। और पता चलने का मतलब है कि हमारा सबका एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है, हम किसी चीज को अपने तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अपनी साइकोलॉजी है, कुछ चीजों को हम अपने तरीके से देखते हैं, बच्चा अलग तरीके से देखता है। यानी टीचर का काम क्या होगा, पहले उसके लेवल पे जो स्टूडेंट है उसके लेवल पे ही हम उसको चीजें समझा दें,
दें, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें बाकी चीज़ों की लॉजिकल ऑर्डर की बात करें, हम लॉजिक की बात करें, ठीक है, यानी चीज़ों के बारे में पहले पता चल जाए, फिर आप बताएं कि अच्छा उसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सी चीज़ें फॉलो होंगी, कौन सी नहीं होंगी, क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्रॉनिकल ऑर्डर होगा या ठीक है या नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कब पता चलेंगी, जब पहले उसको उसके लेवल पे जो उसका उसकी जो अपना जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो पहले फॉलो हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। कल आपके शायद कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें यही आया था जो आपको नहीं पता था, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली विश्लेषण से संश्लेषण की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले किसी भी चीज के बारे में उसके हम कोई ओवरऑल कोई टॉपिक है उसके हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है या टीचिंग है, तो हमने क्या करना है उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने पहले टीचर का काम होता है कि वो पहले उसके पार्ट्स बताए और उसके बाद उसको ताकि उसका जो एक नॉलेज लेवल है वो जो है वो डेवलप हो सके। और यहाँ पे हाँ एक और चीज पहले सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एनालिसिस और सिंथेसिस है ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट है या पूरक है, ठीक है। ये जहाँ विश्लेषण की बात आती है और सिंथेसिस की बात हो रही है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है ये पूरक है, ठीक है। और इसके हम बात करें तो बेसिकली इसका यूज जो होता है वो क्या किया जाता है, कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे से जो मैनेजमेंट करने के लिए उसको समझाने के लिए ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि यहाँ पे क्या करता है टीचर पहले जो स्टूडेंट्स को क्या करता है किसी भी जो टॉपिक है कोई या कोई विषय है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पहलू हैं उसकी बात उसको समझाता है। यानी जो कोई टॉपिक है टीचर क्या करेगा उस पूरे टॉपिक को पहले ना बता के उसके विभिन्न पहलू हैं उसके डिफरेंट जो एंगल्स हैं वो बताएगा, और उसके बाद जो है वो क्या करेगा उसको संश्लेषण करेगा, यानी फिर उसको सुव्यवस्थित तरीके से यानी उसको एक कंबाइंड करने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले ये एक टॉपिक है, क्या किया उन टॉपिक्स के बारे में बच्चों को बताया, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस टॉपिक के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको बताया, देन उसके बाद उन डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना सिखाया कि उन सबका आपस में किस तरीके से रिलेशन है। तो पहले एनालिसिस होगा, देन उसके बाद सिंथेसिस होगा। यहाँ पे देखेंगे एनालिसिस मीन डिवाइडेड प्रॉब्लम इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड दीज आर स्टडीज। यानी क्या करता है जो पार्ट्स हैं एनालिसिस में क्या किया जाता है जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है उसको डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करता है टीचर और उसके बाद उसको बताता है। बाद में क्या किया जाता है फिर जो सिंथेसिस किया जाता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट, यानी जो एनालाइज करने से जो नॉलेज यहाँ से जो नॉलेज बच्चों को मिला है इसको आपस में फिर कनेक्ट करके फिर वापस वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। यानी कि टॉपिक ये है लेकिन उसको पढ़ाने के लिए क्या करेगा सबसे पहले वो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके बारे में बात की जाएगी और उसके बाद जो है वो इन पार्ट्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस होगा, यानी कि क्या करना है कि टीचर क्या करेगा सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसके विभिन्न जो पहलू हैं जो डिफरेंट एंगल हैं उसके बारे में बच्चों को बताएगा, देन उसके बाद उन सारे एंगल को कनेक्ट करके वो पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फिर उसको कंप्लीट यानी उसको एक तरीके से फिक्स कर देगा, स्थायित्व प्रदान कर देगा, यानी एक जो टॉपिक है उसको बिल्कुल फिक्स कर देगा बच्चे के माइंड में, यानी वो अच्छे से समझ जाएगा। अगर वो सीधे सीधे टॉपिक की बात करेगा तो हो सकता है कि वो उसको ना समझ में आएगी। इस तरह के जो स्टडी है जो हार्ड टॉपिक होते हैं जिसको समझाना या जो काफ़ी लेंथी टॉपिक होते हैं उसको समझाने के लिए इस तरह के मैक्सिम्स का जो यूज़ है वो किया जाता है। अब यहाँ पर ये लास्ट दो टॉपिक हैं इफेक्टिव टीचिंग के, जो दो मैक्सिम्स और हैं। सबसे पहला है ट्रेनिंग ऑफ सेंस। ट्रेनिंग ऑफ सेंस को जो है ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग ऑफ सेंस जो है, क्योंकि अभी तक हम फ्रॉम चल रहे थे तो कई बार क्वेश्चन में ना आ जाता है कि आइडेंटिफाई द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग,
और उसमें सभी लिखे होंगे फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम एनालिसिस टू फ्रॉम जो साइकोलॉजी टू लॉजिकल, फ्रॉम होल टू पार्ट, और उसमें लिखा होगा एक होगा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। तो आपको लगेगा शायद 3 मैच कर रहे हैं, एक मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस भी जो है जो मैक्सिम्स हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। अब ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है क्या, उससे पहले आप ये जानिए कि ये जो है इसको मॉन्टेसरी एंड फ्रोएबेल, इन दोनों ने जो है इसको इस मैक्सिम्स को जो है ढूंढा है। इन दोनों ने इसकी बात की है, मॉन्टेसरी एंड फ्रोएबेल। अब इन्होंने इसको क्या कहा है, डोर ऑफ नॉलेज भी कहा है, डोर ऑफ नॉलेज भी कहा है इन्होंने। ठीक है, अब है क्या ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का प्रशिक्षण। बेसिकली आप इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, नाक, कान, ठीक है, जीभ, तो ये हमारे जो डिफरेंट जो है आँख, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट जो है इंद्रियां हैं। हम स्किन, 5 जो है हमारे यहाँ पे ये इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, जीभ है और आँख है और स्किन, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। और मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल ने कहा है कि आप क्या करें, इसकी ट्रेनिंग दे। एक टीचर, अगर जो टीचर है वो पहले ये चीज़ सिखाए, इन सेंसों के बारे में उसको बच्चों को सिखाए, या किस तरीके से इन सेंसेस का यूज़ करना है वो बताए। क्योंकि अगर ये उसको पता होगा तो वो और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो ट्रेनिंग ऑफ जो सेंसेस है वो बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जितने ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी ज्ञान है, जो नॉलेज है, बेसिकली इनको डोर ऑफ नॉलेज इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि इसने माना है कि जो ज्ञान का प्रवेश मार्ग है वो ये सारी चीजें हैं। अभी आप सुन रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कान है, आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो ये 5 जो चीजें हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, ये 5 इंद्रियों से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, हमें इन्हीं से मिलती है। तो हम इन चीज़ों का सबका इस्तेमाल करना सीखें। यानी आँखों का टीचर का क्या करे, उसको आँखों का, कान का, नाक का और जीवा का जो और त्वचा का, इन सब का क्या करे, उसको ट्रेनिंग दे। वो बच्चा उसको सीखे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल अगर बच्चा सीख गया तो क्या होगा उससे, कि उसको इन चीज़ों के बारे में आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। और इनका इस्तेमाल भी टीचिंग में किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना। जो कि मैंने फर्स्ट डे में या आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बोला कि अगर आप क्लास लेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम देना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट करे, इनकरेज करे कि वो सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर बच्चा करेगा तभी वो किसी भी नॉलेज को जो है, या कोई जो टॉपिक है उसको सही से जान पाएगा। सिर्फ दूसरे के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये एक्चुअली, हाँ, ये भी ध्यान रखें कि इसे डॉल्टन ने कहा है, डॉल्टन सिस्टम इज बेस, वो डॉल्टन ने कहा नहीं है, बल्कि डॉल्टन का जो सिस्टम है, डॉल्टन को भी अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉल्टन जो है जो उसका जो सिस्टम है, उसने जो सिस्टम डेवलप किया है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है, यानी इसी मैक्सिम्स पे बेस है, सेल्फ स्टडी पे। अभी डॉल्टन का हम शायद आज ही अभी देखते हैं, आज ही पढ़ेंगे इस डॉल्टन को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी है, टीचर को उसके लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि टीचर जितने भी हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपको सेल्फ स्टडी के लिए बार बार कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और देखेंगे कि जितने भी टॉपर्स हैं आपके बीच भी, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कुछ टॉपर्स हैं, तो उनको पता होगा कि सिर्फ क्लास की स्टडी से या कोचिंग की या स्कूल की स्टडी से बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी एक मैक्सिम्स है टोटल। तो ये सारे मैक्सिम्स है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे।